Good morning, student. Today we are talk to the chemical property of ammonia. नेक्स्ट वीडियो में अमोनिया का निर्माण कैसे किया गया था यह आपको बताया गया था। आज हम उसी के आगे का टॉपिक लेकर चल रहे हैं। आज हम अमोनिया के केमिकल प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे। देखिए, अमोनिया एक बेसिक नेचर का कंपाउंड होता है, यानी एक क्षारीय यौगिक है। और क्षारीय यौगिकों की पुष्टि हमें तभी होती है, यह हमें तभी जानकारी मिलती है कि कोई भी यौगिक क्षारीय है अगर उस यौगिक की उसके अपोजिट कंपाउंड के साथ अगर रिएक्शन करा दिया जाए। जैसे अगर कहा गया कि अमोनिया क्षारीय है तो उसकी हम अम्ल से क्रिया करा दें, और अगर उसकी अम्ल से क्रिया कराने पर सॉल्ट अगर बन जाए और जल प्राप्त हो जाए तो इसका मतलब है कि वह दिया गया यौगिक क्षारीय है। या अगर कोई एसिड कंपाउंड है तो उसको बेसिक से करा दीजिए। तो यहाँ पर अमोनिया एक क्षारीय यौगिक होता है, अतः उसकी जानकारी लेने के लिए हमने उसकी एसिड के साथ में रिएक्शन करा दी। तो एसिड तो बहुत सारे होते हैं, तो अमोनिया की हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में जब रिएक्शन करा दी गई तो रिएक्शन कराने से अमोनियम क्लोराइड नामक सॉल्ट बन गया। इसे बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड। इसी तरह से कोई अगर दूसरा एसिड ले लिया जाए, लाइक दैट सल्फ्यूरिक एसिड। अमोनिया की अगर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में अगर हमने क्रिया करा दी तो यह हाइड्रोजन इस अमोनिया के साथ रिएक्ट करके अमोनियम सल्फेट में चेंज हो जाता है। अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट भी एक सॉल्ट है। तो यहाँ पर अमोनिया जो है वो एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट में कन्वर्ट हो रहा है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, रिएक्शन विथ क्लोरीन, यानी अमोनिया की क्लोरीन के साथ में क्रिया होती है तो क्या होता है। तो अमोनिया की क्लोरीन से जब क्रिया कराई जाती है तो दो प्रकार से क्रिया होती है। पहला, जब अमोनिया की क्रिया क्लोरीन की कम मात्रा के साथ में कराई जाए, क्लोरीन की कम मात्रा के साथ में, यानी Cl2 की कम मात्रा के साथ अगर अमोनिया की क्रिया कराई जाती है तो अमोनिया क्लोरीन से क्रिया करके अमोनियम क्लोराइड में बदल जाता है और नाइट्रोजन गैस मुक्त हो जाती है। इक्वेशन को बैलेंस करेंगे, ये इक्वेशन हमारा बैलेंस हो गया। तो अमोनिया क्लोरीन की कम मात्रा की क्रिया अमोनिया से कराई जाए, या ऐसा भी बोल सकते हैं कि अमोनिया की अधिक मात्रा की क्रिया अगर क्लोरीन से कराई जाए तो क्या होता है। क्या होता है, अमोनियम क्लोराइड बनेगा और नाइट्रोजन प्राप्त होगा। लेकिन अगर यही अमोनिया की मात्रा कम हो, या ये कहें कि क्लोरीन की मात्रा अधिक हो, तो Cl2 की अधिक मात्रा में, तो जब Cl2 की मात्रा अधिक ली जाएगी तो अमोनिया को क्लोरीन की अधिक मात्रा में गर्म किया जाए, तो गर्म करने पर एक विस्फोट के साथ में NCl3 नामक कंपाउंड बनता है। नाइट्रोजन क्लोरीन से क्रिया कर लेता है, ये क्लोरीन जो Cl में टूट गया, 3 मॉलिक्यूल थे तो 3 अलग हो गए। नाइट्रोजन क्लोरीन से क्रिया करके NCl3 नाइट्रोजन ट्राईक्लोराइड नामक एक कंपाउंड बदल जाता है जो कि एक्सप्लोजिव होता है, मतलब एक विस्फोटक पदार्थ होता है, और हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ क्रिया करके HCl में बदलता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में बदल जाता है। तो इस तरह से
अमोनिया क्लोरीन के साथ दो प्रकार से क्रिया करता है और दो प्रकार से क्रिया करके अलग अलग तरह के कंपाउंड बनाता है। आइए नेक्स्ट देखें, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। तो अमोनिया की ऑक्सीजन के साथ भी क्रिया दो प्रकार से होती है, एक होता है सामान्य तरीके से क्रिया और एक होता है उत्प्रेरकी प्रभाव के द्वारा क्रिया। तो जब सामान्य तरीके से अमोनिया की ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराई जाए, या ये बोल दें कि अमोनिया को ऑक्सीजन के साथ गर्म कर दिया जाए या जला दिया जाए, तो जला देने पर यह नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित हो जाता है, N2 निकल जाता है और हाइड्रोजन ऑक्सीजन से क्रिया करके H2O जल बना देता है। इसको भी बैलेंस कर लें आप, यहाँ पर 4, ये हो गए 12 और ये हो गए 3, ये बैलेंस हो गया। तो अमोनिया की ऑक्सीजन के साथ में इसको गर्म कर दिया या जला दिया, तो जलाने पर नाइट्रोजन गैस प्राप्त हो गई और जलवाष्प निकल गया। लेकिन अगर यही उत्प्रेरकी क्रिया कराई जाए, उत्प्रेरकी का मतलब होता है उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्रिया कराना, तो जब अमोनिया को प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में प्लेटिनम की जाली ली जाती है और प्लेटिनम जाली को पहले से ही 800 डिग्री सेल्सियस ताप तक गर्म कर दिया जाता है और गर्म करने के बाद अब अमोनिया और वायु के मिश्रण को जब उसमें प्रवाहित कराते हैं, तो प्रवाहित कराने पर अमोनिया जो है ऑक्सीजन से क्रिया करके नाइट्रिक ऑक्साइड में बदल जाता है। किसमें चेंज हो गया? नाइट्रिक ऑक्साइड, ये नाइट्रिक ऑक्साइड बन जाता है। इसको बैलेंस करें, तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। अब इस नाइट्रिक ऑक्साइड का उपयोग नाइट्रिक एसिड बनाने में किया जाता है। ओस्टवाल विधि से नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करने में इस रिएक्शन का उपयोग किया जाता है, या ये कहें इस लिए जो रिएक्शन है वो नाइट्रिक अम्ल बनाने के लिए इसका प्रयोग होता है। तो इस तरह से अमोनिया ऑक्सीजन के साथ दो प्रकार से क्रिया कर लेती है। अब जब इसी अमोनिया की क्रिया कॉपर ऑक्साइड से कराई जाती है, तो कॉपर ऑक्साइड से कराने पर जो अमोनिया है वो कॉपर ऑक्साइड को अपचयित कर देता है। अपचयित का मतलब है कि उससे ऑक्सीजन निकाल देता है, और जब इससे ऑक्सीजन निकाल देगा तो ये कॉपर के रूप में स्वतंत्र हो जाएगा, यानी CO अलग हो जाता है। अमोनिया कॉपर ऑक्साइड को कॉपर में अपचयित कर देता है, अर्थात यहाँ से ऑक्सीजन निकल जाता है। और वो निकला हुआ ऑक्सीजन गया कहाँ? कहीं गया नहीं, वो निकला हुआ ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के साथ में रिएक्ट हो करके H2O में चेंज हो जाता है, जल बन गया, और ये नाइट्रोजन यहाँ से स्वतंत्र हो गया, तो नाइट्रोजन गैस भी निकल गई, कॉपर भी प्राप्त हो गया। बैलेंस कर लें इसे, 2, 6 ये हो गए और 3 ये लगा दिए, ये बैलेंस हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, रिएक्शन विथ मेटल्स। धातुओं के साथ में अमोनिया की कैसे क्रिया होती है। तो वैसे आपको बताते हैं कि अमोनिया क्रियाशील तो है, लेकिन सभी धातुओं के साथ इसकी क्रिया नहीं होती। अमोनिया सिर्फ सक्रिय धातुओं के साथ में ही क्रिया करता है जो बहुत अधिक क्रियाशील होती हैं, जैसे कि सोडियम, मैग्नीशियम, लिथियम, इन्हीं के साथ केवल इसकी क्रिया होती है। तो जब सोडियम की क्रिया अमोनिया के साथ कराई जाती है तो ये अमोनिया को 2 भागों में तोड़ देता है, NH2 और H में। एमीन अलग हो जाता है और हाइड्रोजन स्वतंत्र हो जाता है। सोडियम इस एमीन से क्रिया कर लेती है और क्रिया करके बनाती है NaNH2 प्लस ये जो H है वो H2 के फॉर्म में निकल जाता है। इसको बैलेंस कर लिया यहाँ पर। तो इस तरह से ये प्राप्त हो जाता है, सोडियम और एमीन मिलकर के बन जाता है सोडामीन। तो ये सोडामीन में परिवर्तित हो जाता है। ऐसे ही अगर मैग्नीशियम के, चूँकि मैग्नीशियम सोडियम की तुलना में कम क्रियाशील होता है, अतः मैग्नीशियम को जलाया जाता है, या कहें कि मैग्नीशियम को गर्म किया जाता है। तो मैग्नीशियम के जलते हुए तार को जब अमोनिया के साथ क्रिया कराते हैं तो मैग्नीशियम नाइट्राइड बनता है।
मैग्नीशियम नाइट्राइड Mg3N2 और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाती है, हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाती है। अब इसको भी बैलेंस कर लें आप। बैलेंस हो गया इक्वेशन। तो जो धातुएं हैं, जो क्रियाशील धातुएं हैं, उन्हीं क्रियाशील धातुओं के साथ ही केवल अमोनिया की क्रिया होती है। आइए नेक्स्ट टॉपिक देखें, रिएक्शन विद कार्बन डाइऑक्साइड। अमोनिया की क्रिया जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कराई जाती है लगभग 130 डिग्री सेल्सियस से 150 डिग्री सेल्सियस के बीच में, और इसको 220 वायुमंडलीय दाब तक गर्म किया जाता है। तो गर्म करने पर अमोनिया के दो मॉलिक्यूल, ये जो NH3 है, तो अमोनिया के दो मॉलिक्यूल्स हैं, उनमें से एक मॉलिक्यूल जैसा ऊपर बताया था वो NH2 और H में टूट जाता है। ये जो हाइड्रोजन निकला वो दूसरे वाले अमोनिया के साथ जुड़ करके इसे बनाया था NH4 में, तो ये NH4 हो गया, ये NH2 हो गया। और जो बीच में कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया कराई जा रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड इसके साथ जुड़ करके ये बनाता है NH4, जो ये बना था कार्बन डाइऑक्साइड यानी COO, और ये है NH2, तो NH4COO NH2, इसे बोलते हैं अमोनियम कार्बामेट, अमोनियम कार्बामेट। अब ये जो अमोनियम कार्बामेट है इसको जब गर्म करते हैं हल्का सा तो ये रीअरेंजमेंट हो जाता है, रीअरेंजमेंट यानी पुनर्विन्यासित क्रिया, अर्थात ये जो है वो पुनर्विन्यासित हो जाता है। पुनर्विन्यासित होने पर अमोनियम आयन ये जो है वो दो हाइड्रोजन रिलीज कर देता है एक ऑक्सीजन के साथ में, और ये निकाल देता है H2O। दो हाइड्रोजन यहाँ से निकाल करके ऑक्सीजन से मिलके H2O बन जाता है। अब बचा यहाँ पर NH2, यहाँ बचा CO और ये बचा NH2। इस तरह से कंपाउंड प्राप्त होता है जो फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड भी कहलाता है, जिसका नाम है यूरिया। यूरिया एक फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसकी डिस्कवर की गई थी लैब में। तो इस तरह से यूरिया प्राप्त हो जाता है जब अमोनिया की क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड से कराई जाती है। तो ये इनके कुछ महत्वपूर्ण रिएक्शंस थे अमोनिया के, जो आपको आज बताए गए। इन रिएक्शनों की आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के लिए आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।